सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा यूनिवर्स 11 पे एक प्रीमोर्डियल बीस्ट का अटैक हो जाता है, पर तभी ही वहाँ पे जिरेन आता है सभी को उस बीस्ट से बचाने के लिए। और दूसरी तरफ गोल्डन कूलर वेजिटा पे भारी पड़ता रहता है, पर तभी ही वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, तो जरूरी से मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। वहां पे मैं मांगा के लिंक्स और अपनी वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। मेरा यूजर नेम है mega.instinct एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें प्लेनेट अर्थ दिखाया जाता है, जहाँ पे बीरस ऊब की बॉडी को देखकर कहता है अब मैं इसके साथ क्या करूँ। और फिर बीरस ऊब की बॉडी को लेकर कहीं जाने लगता है, पर तभी ही वहाँ पर कोई आता है। उसे देख के बीरस कहता है तुम्हें लगा कि यहाँ कुछ हो रहा है और तभी तुम यहाँ पर आए, पर तुम लेट हो गए हो। और अगर तुम टाइम पे भी यहाँ पे आ जाते थे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और बीरस ये सब कुछ बू से कह रहा होता है। तभी बू कहता है तुम उसे कहाँ पर लेके जा रहे हो। और फिर बीरस कहता है वो मैंने अभी तक सोचा नहीं है। पर तभी ही बीरस को कुछ सेंस होता है और बीरस कहता है वेजिटा, तो अब तुम यहाँ तक आ चुके हो और मुझे उम्मीद है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें पता है। और फिर इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि अभी अभी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हुआ रहता है। वेजिटा की इस फॉर्म को देख के कूलर एकदम डर जाता है और कहता है क्या अल्ट्रा ईगो, आखिर ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है और ये कैसी अजीब सी एनर्जी है जो कि उसके अंदर से निकल रही है। कूलर को डरा हुआ देख के वेजिटा स्माइल करता है और कहता है ये मेरे वर्जन की एनर्जी है और इस एनर्जी को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करते हैं और काफी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद मैंने ये नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की है, और वो भी हकाई एनर्जी के साथ। और तभी कूलर कहता है ऐसा लगता है कि अब तुम सच में काफी डेंजरस हो चुके हो, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे दिखा के मुझे डरा सकते हो तो तुम गलत हो। और ये कहने के तुरंत बाद कूलर जाके वेजिटा को एक जोर का पंच मारता है, लेकिन उससे वेजिटा को कुछ नहीं होता है। और फिर वेजिटा कूलर के पेट में एक जोर का पंच मारता है और वो पंच कूलर को काफी जोर का लगा रहता है। लेकिन इसके बाद ही कूलर वेजिटा को किक मारने जाता है, पर वेजिटा कूलर का पैर पकड़ लेता है और उसे जोर से आसमान में फेंकता है। और फिर वेजिटा कूलर के पास जाता है और उसे अपने दोनों हाथों से मारता है, जिसकी वजह से कूलर जाके जोर से जमीन से टकराता है। तभी वेजिटा कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ कूलर, और क्या यही तुम्हारे बेस्ट अटैक्स थे। वेजिटा की बातों को सुन के कूलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेजिटा की तरफ तेजी से जाते हुए कहता है कि तुम इसके लिए पछताओगे। और फिर कूलर वेजिटा पे अटैक करने लगता है, पर तभी ही कूलर देखता है कि वेजिटा अपने ऊपर उसके सारे अटैक्स ले रहा है। वो कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, वो जानबूझ के मेरे सारे अटैक्स अपने ऊपर क्यों ले रहा है। और फिर कूलर जोर से कहता है क्या तुम मेरे साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हो। और फिर कूलर वेजिटा के पेट में एक जोर का पंच मारता है, जिसकी वजह से वेजिटा का आर्मर डैमेज हो जाता है और वेजिटा के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कूलर कहता है तुमने मेरा मजाक बनाया, ये उसके लिए। और फिर कूलर वेजिटा के हेड पे एक पंच मारता है। तभी वेजिटा कहता है मैंने कहा तुम्हारा मजाक बनाया। और फिर वेजिटा कूलर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे तो उल्टा मार खाने में मजा आ रहा है। और ये कहने के तुरंत बाद वेजिटा कूलर को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि कूलर जाके डायरेक्ट दूसरे प्लेनेट पे गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कूलर जहाँ पे गिरा रहता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा खड्डा हो चुका रहता है और अब कूलर की हालत भी काफी खराब हो चुकी रहती है। और तभी वेजिटा वहाँ पर आता है और कूलर को एक किक मारता है, जिससे कि कूलर जमीन के अंदर चला जाता है। तभी इसके बाद
वेजिटा अपना आर्मर निकाल के फेंक देता है और कहता है बस तुम इतना ही कर सकते थे। और फिर कूलर फिर से हिम्मत जुटा के उठता है और वेजिटा पे अटैक करने लगता है। कूलर कहता है क्यों, आखिर क्यों तुम मेरे सारे अटैक्स अपने ऊपर ले रहे हो, तुम मेरे अटैक को डॉज क्यों नहीं कर रहे हो। और तभी वेजिटा कूलर को एक पंच मारता है और कहता है क्या तुम्हारे अटैक्स को डॉज करूं? नहीं, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है तुम्हारे हर अटैक को अपने ऊपर लेने के बाद मेरी पावर और बढ़ रही है, मेरी डिस्ट्रक्शन पावर भी और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो रही है और इन सब से मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन रहा हूँ। और ये कहने के बाद वेजिटा कूलर के हेड पे एक पंच मारता है जिससे कि कूलर वेजिटा से दूर चला जाता है। कूलर सोचता है मेरे हर अटैक से और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है तो फिर मैं इसे आखिर में कैसे हरा पाऊंगा। और तभी दूसरी तरफ फ्रीजा पाइकॉन से फाइट करने के लिए तैयार रहता है। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे या फिर नहीं, पर मैं हूँ महान फ्रीजा जो कि किसी से भी डरता नहीं है। लेकिन तभी ही अचानक से फ्रीजा को कुछ होने लगता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है और हम देखते हैं कि फ्रीजा एक जगह पर ही अकड़ चुका रहता है, वो हिल भी नहीं पा रहा था और ये सब कुछ पाइकॉन करता रहता है। फ्रीजा कहता है अब ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसा प्रेशर अपने लाइफ में कभी महसूस नहीं किया। लेकिन तभी पाइकॉन प्रेशर को और बढ़ा देता है और कहता है मैं तुम्हें ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे जनिम्बा दे दो। और फिर फ्रीजा हार मान लेता है और कहता है ठीक है तुम उसे ले जाओ। और तभी ही कुछ अजीब होता है जिसे देख के किकोनो एकदम डर जाता है और कहता है जिस रूम में जनिम्बा का ककून था उसकी सीलिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा की शिप में एक बड़ा सा होल हो चुका रहता है। पाइकॉन अपनी पावर की मदद से जनिम्बा के ककून को ले लेता है और फिर पाइकॉन फ्रीजा से कहता है बच्चे फ्रीजा तुम हमेशा सबसे ऊपर रहने का सोचते हो, पर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम बस एक कीड़े हो, बिल्कुल एक पजल के टुकड़े जैसे। और फिर पाइकॉन वहां से जाते हुए कहता है तुम शायद आने वाले वॉर में शामिल हो सकते हो, हमें उस वॉर के लिए पावरफुल वॉरियर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए तुम तैयार रहना। और तभी ही यूनिवर्स 11 में हम जीरेन को देखते हैं जो कि फुल रेज में रहता है। जीरेन को देख के बेलमोड कहता है शिट, जीरेन को यहाँ नहीं होना चाहिए था और अब यूनिवर्स का क्या होगा। जीरेन को देख के वो बीस्ट कहता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुन के जीरेन को और गुस्सा आता है और वो कहता है एक मिनट रुक तो बस, मैं तुझे सब याद दिलाता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों को कुछ सेंस होता है और फिर वो बीस्ट कहता है तुम सामने क्यों नहीं आते हो। और तभी हम एक सेलेस्टियल मेज को देखते हैं। वो कहता है मुझे माफ करना, पर मेरा इरादा यहाँ हो रही तबाही को देखकर मजा लेने का था। उस मेज को देख के बेलमोड सोचता है तो ये एक सेलेस्टियल मेज है और बस अब यही चाहिए था। और तभी कालीमोर उस मेज से कहता है ज़राट की यादें मुझे बताती हैं कि तुम ज़ोरकी हो, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में आने की। और फिर वो मेज कहता है मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ लॉर्ड कालीमोर, पर ये करने के पीछे मेरे पास एक अच्छी सी वजह है। मेज की बातों को सुनने के बाद कालीमोर को गुस्सा आता है। वो कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। और तभी ज़ोरकी कहता है महान ज़राट की इंटेलिजेंट आपके पास है तो आपको पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। और तभी कालीमोर कहता है हाँ मुझे पता है और मुझे पहले से ही इसकी उम्मीद थी और अब आखिरकार वो बेवकूफ़ बेलमोड मेरे पीछे नहीं आएगा। इसके बाद कालीमोर जीरेन को देख के कहता है बच्चे मुझे पता नहीं कि तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो, पर अब हमें इस फाइट को किसी दूसरी जगह के लिए बचा कर रखना होगा। ये सुन के जीरेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है यहाँ से जाने की सोचना भी मत। पर तभी ही वो मेज कालीमोर के सामने आ जाता है। उस मेज को बीच में आते हुए देख के जीरेन कहता है बेवकूफ़
मेरे बीच में मत आओ। और ये सब देख के बेलमोंड काफी डर जाता है। वो कहता है जिरेन रुको, वो कोई नॉर्मल ओपोनेंट नहीं है। पर जिरेन बेलमोंड की एक नहीं सुनता है और डायरेक्ट जाके उस मेज को एक जोर का पंच मारता है। पर तभी ही हम देखते हैं कि वो पंच एक बड़ी सी चट्टान को लगा रहता है। जिरेन को कुछ समझ नहीं आता है कि अभी क्या हुआ। और फिर हम कालीमोर और जोरकी को देखते हैं, दोनों टेलीपोर्ट होकर वहां से चले जाते हैं। और फिर उन दोनों के जाने के बाद बेलमोंड सोचता है कालीमोर ने उसका नाम जोरकी कहा था, द ग्रेट मेज ऑफ इल्यूजन, और ऐसे में हम उसका कैसे सामना कर सकते हैं। और फिर बेलमोंड ऊपर देखता है और कहता है अब क्या पता बाकी यूनिवर्स में क्या चल रहा होगा। और तभी यूनिवर्स 6 के प्लेनेट कमेलियन पे तीनों गोकू, लिएन और लॉर्ड किबोरू एक वोल्केनो के ऊपर रहते हैं। और फिर लॉर्ड किबोरू कहते हैं प्रीमोर्डियल बीस्ट हेरू का ककून इस वोल्केनो के जस्ट नीचे है और बुक के हिसाब से वोल्केनो के नीचे जाने का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। और वोल्केनो के नीचे जाने के रास्ते में एक भूल भुलैया है और अगर हम पावर से भी अपना रास्ता बनाने का सोचें तो उसकी वजह से ककून के अंदर की पावर एक्सप्लोड हो सकती है, जिसकी वजह से बड़ा धमाका भी हो सकता है। ये सुन के गोकू कहता है ये तो बहुत बोरिंग है और क्या हम डायरेक्ट टेलीपोर्ट होकर वहाँ नहीं जा सकते हैं। तभी लॉर्ड किबोरू कहते हैं अगर हमने ये करने की कोशिश भी की तो फिर हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये जगह ककून के लिए बनाई गई है ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। और इसका मतलब ये है कि हमारे सेंस काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि ककून आखिर कहाँ पर है। तो अगर हम टेलीपोर्ट होंगे तो कहीं पर खो जाएंगे और इससे हमारा टाइम और बर्बाद होगा। ये सुन के लिएन कहती है पर अगर हम मेज में से जाएंगे तो क्या उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और फिर लॉर्ड किबोरू कहते हैं नहीं, क्योंकि बुक को पढ़ते वक्त भूल भुलैया से कैसे निकलते हैं मैंने उसका रास्ता याद कर लिया था, तो इसलिए आप दोनों मुझे फॉलो करना और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम हेरू के पास पहुंच भी जाएंगे। तभी गोकू कहता है चलो फिर चलते हैं मिस्टर किबोरू। और फिर लॉर्ड किबोरू वोल्केनो के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे गोकू और लिएन भी जाते हैं। वोल्केनो के अंदर काफी अंधेरा रहता है। गोकू कहता है इस जगह पर कुछ तो अजीब है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे ही एंड हो जाता है और अभी पता नहीं कि नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा, पर जब भी आएगा मैं इंस्टा पे आपको अपडेट दे दूंगा। तो इसलिए आप सभी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #कालीमोर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।